बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ फ़िश पकौड़ा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होगी और बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को इसका बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये 2 किलो मैंने ले ली है फ़िश। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था और इसमें से अच्छी तरह से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ये मैंने इसको एक बाउल में डाल कर रखा है। साथ में मैंने बेसन लिया है, क्योंकि हम लोग पकोड़े बना रहे हैं फ़िश के, तो बेसन तो फिर ज़ाहिर सी बात है मस्टली यूज़ होगा। और उसके बाद मैंने ये मसाला लिया है, फ़िश फ्राई मसाला, और साथ में मैंने लेमन जूस है हमारे पास 4 से 5 खाने के चमचे, और ये लहसुन हम लोगों ने जिसको चॉप करके रख लिया है। तो आए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये खाली खुला बर्तन ले लिया। इसमें अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएगा सारा मसाला। आप लोगों ने भी यही कोशिश करनी है कि कोई बड़ा ही बर्तन ले, ताकि इसमें इस जो मिक्सिंग अच्छी से तरह से हो सके। अब मैं ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और उसके बाद ये फ़िश मसाला जो है कि 3 खाने के चमचे हैं बड़े, ये ऐड करूँगी। क्योंकि फ़िश जो हमारे पास 2 किलो है, तो इसके हिसाब से ये मसाला बहुत कम है। अब हम लोग जो घर में जो मसाले हम लोगों ने पीस के रखे हुए हैं वो ऐड करूँगी। तो इसके अंदर मैं 1 खाने का चमचा जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून, क्योंकि 1 खाने का चमचा बड़ा खाने का चमचा मैंने मिर्च ऐड की है, तो फिर 1 टीस्पून यानी कि जो छोटी खाने की चमची है वो मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 खाने का चमचा। और अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाला हम लोगों ने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो है फ़िश हम लोग ये ऐड कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम लोग इसको इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको हाथों के ज़रिए, यानी कि हाथों से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप चम्मच या वो लेंगे तो उससे बिल्कुल भी ये अच्छी तरह से इसको मसाला नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सारा मसाला लगा लेना है। इस तरह से बोटियों को मसाला लगाते जाना है और आपने रखते जाना है। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त सा इसके ऊपर माशाल्लाह कोटिंग हो चुकी है मसाले की, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं इसका मैंने मसाला लगा लिया, इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको ऊपर से ढाँप के तकरीबन 2 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करके छोड़ रही हूँ, और 2 घंटे के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, और ये जो मसाला था अच्छी तरह से ये इसकी बोटियों के अंदर चला गया है। तो अब मैं इसको एक साइड पे करती हूँ, और अब हम लोग इसका मसाला हम लोगों ने जिसकी कोटिंग करनी है तैयार, उसके लिए मैंने खाली बाउल लिया है। अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ, और बेसन आप लोगों ने, मैंने तकरीबन ये 6 खाने के चमचे बड़े हैं वो लिए हैं बेसन के। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेते हैं। खूबसूरती के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, इसको भी मिक्स कर लिया। साथ में हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ना ये 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाले में काफ़ी सारा नमक था। तो 1/4 टीस्पून से ज़्यादा आप लोगों को नमक ऐड नहीं करना इसके अंदर। और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ये भी टेस्ट के लिए, ताकि जिसकी ऊपर से कोटिंग होगी ये अच्छी सी हो जाए। बस इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर कोई और मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही फ़िश में काफ़ी ज़्यादा सारे मसाले लगा चुके हैं। तो अब मैं इसको पानी डाल के हल्का हल्का से इसको पतला कर लेती हूँ। मैंने ये बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप लोग देख सकते हैं ये इतना इस लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा थिक आप लोगों ने नहीं करना। तो अब मैं इसको इसी बड़े बाउल में जिसमें हम लोगों ने फ़िश रखी है उसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम लोग। इसको हाथ से मिक्स करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह से अच्छी तरह से सारी फ़िश के ऊपर जो है मसाला, इसकी कोटिंग बेसन की अच्छी तरह से हो जाएगी। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और उसकी कोटिंग आप लोग देखें कितनी ज़बरदस्ती हुई है। हम लोगों ने बहुत कम बेसन यूज़ किया है, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है कि मोटी बेसन की तरह, और जिससे ये फ्राई होने के बाद अच्छा ना लगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। अब ये कंप्लीट है, और अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। इसमें मैंने ऑयल डाला है, और जो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी आप लोगों ने गर्म नहीं करना, बस मीडियम आप लोगों ने इसको गर्म करना है। तो अब हम लोगों ने इसी तरह से इसमें से पीस उठाते हैं फ़िश के, वो ऐड करते हैं। तो मैंने सारे पीसेस जो है जितने इस कढ़ाई में आ सकते थे मैंने डाले हैं। ये तकरीबन 5 पीस आ गए हैं। तो अब मैं इसको, ये मीडियम टू लो आँच है हम लोगों ने की, पहले हाई थी, अब मैंने मीडियम आँच कर दी है। इस पर हम लोग इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ से अच्छी तरह से
कुक होने के लिए छोड़ रहे हैं। हम लोग इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर हम लोग अचानक से इसको अभी से छेड़ना शुरू कर दिए तो जो इसकी बेसन की तय लगी हुई है वो ख़राब हो जाएगी और वो नीचे चिपक जाएगा। पहले एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए, देन हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे इंशाल्लाह। जी तो 3 मिनट हो चुके हैं इसको एक तरफ से कुक होते हुए अच्छी तरह से। अब हम लोग इसकी साइडें चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त से एक तरफ से कलर इसका है। इसी तरह हम लोगों ने सब की साइडें चेंज कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग अब दूसरी साइड से भी इसको 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। देन फिर मैं आप लोगों को इसको फ्राई करने के बाद दिखाऊंगी। जी तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में, फिर इंशाल्लाह मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, साथ में लेमन है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चाट मसाला आप लोगों को इसको छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे मसाले जो हैं हम लोगों ने ऐड किए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ़िश पकौड़ा बन के तैयार हुई हैं। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह से ट्राई करना जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आप लोग देख सकते हैं इस पर ज़्यादा बेसन की कोटिंग भी नहीं हुई और बहुत ज़बरदस्त ये माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। बहुत कम इसके ऊपर बेसन लगा है। सर्दियों का लाजवाब तोहफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ़िश पकौड़ा रेसिपी। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।